Good morning, students. Today I am going to continue your chapter from the Diary of Anne Frank, page number 50. First paragraph. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have even greater need to get all kinds of things off my chest. In this paragraph, Annie just describes her strange experiences of writing a diary at the age of 13. She says that writing a diary at her age means something which is very much unusual. No one at this age starts writing a diary. What she says, why she had started writing a diary here is just she is in a great need to get all the things which is in her heart to deliver. There is no one for her. She just wants to deliver what she feels internally. She just wrote in her diary here. Next paragraph. Papers has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to get anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of differences. What does Annie says in this paragraph? वो क्या कह रही है इस पैराग्राफ में? वो कह रही है कि वो जिस एज में है 13 years old वो गर्ल है, वो जो उसने डिसाइड किया है कि वो जो उसके मन में है वो एक पेपर पर वो उतार ले, उसे लिख ले, क्योंकि जो भी वो कुछ अपने अंदर फील कर रही है वो किसी को कहना चाहती है, कोई उसे ऐसा क्लोज नहीं मिल रहा जिससे वो कह सके, तो उसने सबसे बढ़िया एक फ्रेंड चूज़ किया, वो है पेपर, क्योंकि पेपर मतलब उनके पास बहुत पेशेंस होता है, इंसानों के पास इतना पेशेंस नहीं होता, इतना सब्र नहीं होता कि सामने वालों की बात वो सुन सके, तो इसलिए उसने ग्रेजुअली पेपर को बहुत अच्छा एक फ्रेंड माना, कहा कि इट हैज़ मोर पेशेंस देन पेपर, और कहा कि उसकी कोई शी डजेंट हैव एनी आइडिया कि वो किसे वो ये स्टफ़ जो है एज अ डायरी जिसको कहते हैं वो किसको वो पढ़ने देगी. अभी हाल फिलहाल उसके पास ऐसे कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसे वो कह सके, उनके साथ वो ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर सके कि उस चीज़ जो उसने लिखी है वो कोई उसे पढ़े. अब प्रॉबली उसके पास कोई नहीं है ऐसा जिससे वो इतने क्लोजली कुछ चीज़ों को शेयर कर सके. Third, now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place I don't have a friend. अब एक्चुअली वो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो कहना चाहती है कि उसने डायरी रखने का या डायरी लिखने का क्यों सोचा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड अभी नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और क्लियरली वो क्या कहना चाहती है यहाँ पर, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. अब यहाँ पे वो क्या कह रही हैं कि उसने कहा कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, इस चीज़ को वो यहाँ पर क्लियर कर रही हैं, कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है उसके साथ, और ऐसा कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि इतनी छोटी सी उम्र में इसके साथ कोई नहीं है जिसकी चीज़ों को शेयर करे, मगर वो इस वर्ल्ड में कोई ऐसा अपने आप को अलोन क्यों फील कर रही है. उसके पास एक लविंग पेरेंट्स है, 16-year-old सिस्टर है, और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, अप्रॉक्सीमेट 30 पीपल्स हैं जिनके सराउंडिंग्स में वो रहती है, मगर ऐसा कोई नहीं है इन सब में कि जिन्हें वो फ्रेंड कह सके. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. सब कुछ है, प्यारा सा एक परिवार है, बहुत प्यारी सी एक आंट है, बहुत अच्छा घर है, सब कुछ है, मगर एक ट्रू रियल फ्रेंड उसके पास अभी नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case,
That's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब वो यहाँ पे क्या कह रही है कि आई थिंक व्हेन आई एम विद अ फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड टाइम, अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ हूँ या कहीं किसी के साथ हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बट आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू दैम, मतलब मैं इतनी हद तक उनके साथ क्लोज नहीं हो पाती हूँ या इतना क्लोजली उन्हें वो सब कुछ नहीं बताती हूँ जो मुझे बताने की मेरी इच्छा होती है। जो मैं ये चीज़ है कि मैं किसी के साथ इतना क्लोजली कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को उनके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो प्राइवेट थिंग्स, जो प्राइवेट थिंकिंग्स होती है, प्राइवेट जो भी उनके मन में फीलिंग्स चलती हैं, वो शायद वो किसी के साथ बांटने के लिए वो उस समय उस सिचुएशन में नहीं थी कि वो किसी के साथ इतनी क्लोजली अटैच हो सके। ये उनकी प्रॉब्लम थी शायद कि वो किसी के साथ इतनी क्लोजली किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी अपने प्राइवेट थिंग्स या अपने प्राइवेट फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, इसीलिए शायद उसने अब यहाँ पे डायरी लिखना स्टार्ट किया है। इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया कि उसने कहा कि आई हैव नो फ्रेंड्स मीन समथिंग विच शी इज़ नॉट क्लोजली कनेक्टेड विथ। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अब और क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हैं कि वो बहुत बड़ा कोई एक्सप्लेनेशन, इमेजिनेशन यहाँ पे फ्रेंड का क्रिएट नहीं करना चाहती, वो जस्ट एक फैक्ट बताना चाहती है कि ये डायरी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसको नाम देना चाहती हूँ, वो है किटी। पेज नंबर 51. After the oral comprehension check, complete these question answers. Now I will continue in my next video tomorrow.